नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के ठीक बाद एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में हार पर समीक्षा होनी थी और जो काम पेंडिंग पड़े हैं या फिर काम में तेजी लानी है, उसके लिए ये मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी थी, विचार करना था, विमर्श करना था। बैठक तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन इस बैठक में दो नाम, दो चेहरे जो हैं वो गायब दिखाई दिए। वो दो चेहरे हैं दोस्तों, ये, जी हां, एक है ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम। दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के दूसरे डेप्यूटी सीएम। यानी कि ये दोनों डिप्टी सीएम जो कि इस बैठक से नदारद रहे। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर यह बैठक की गई है और इतने बड़े स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है, कितने अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा करनी थी, राज्य को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, चुनाव में जो हुआ है उसके रिजल्ट को लेकर। लेकिन उसमें ये दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के डेप्यूटी सीएम है दोनों, उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, लेकिन इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? हम आपको हर एंगल की फोटो दिखाते हैं उस मीटिंग की। आपको समझ में आएगा कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और कौन कौन लोग शामिल नहीं हुए हैं। और देखिए, ये बैठक देखिए, ये हो रही है वो बैठक। बीच में मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, सूर्यप्रताप शाही देख सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितिन प्रसाद जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, जितिन प्रसाद जो कि अब सांसद बन चुके हैं, वो तक इस मीटिंग में थे। देखिए, और इधर देखिए, यहां से जयवीर बैठे हुए हैं, सचान साहब बैठे हुए हैं, नंदी साहब बैठे हुए हैं, आप खन्ना साहब को देख सकते हैं, सुरेश खन्ना साहब बैठे हुए हैं। लेकिन इस बैठक में डेप्यूटी सीएम नहीं दिखाई दिए। अगला एंगल देखिए, दूर दूर तक देखिए, कहीं नहीं दिखाई। देखिए, अब इस साइड की देखिए, तमाम मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं दिख रहे हैं। आखिर वो दोनों कहां हैं? सहयोगी दल आए, राजभर साहब आए, इस बैठक में तमाम लोग आए। ये देखिए, राजभर साहब इस साइड, आप अगर आप देखेंगे तो ओपी राजभर बैठे हुए हैं, संजय निषाद बैठे हुए हैं, जो सहयोगी दल है वो आए हुए हैं, आशीष पटेल आए हुए थे, तमाम लोग आए थे जो चुनाव जीत चुके हैं वो तक आए हुए। ये देखिए, संजय निषाद यहां पर बैठे हुए हैं, ओपी राजभर यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, लेकिन इसमें ये दोनों लोग कहां हैं? इन दोनों लोग के बारे में चर्चा हो रही है कि ये दोनों लोग कहां हैं। ये दोनों लोग, दरअसल दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कि ये दोनों ही लोग दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, दोनों दिल्ली में हैं। और ब्रजेश पाठक के लिए यह भी खबर आई है कि आज उनको ऋषिकेश निकलना था, वो शायद ऋषिकेश निकल गए होंगे। लेकिन क्या यह प्रोग्राम एक दिन बाद भी हो सकता था? वो नहीं हुआ। आखिर कहां है डेप्यूटी सीएम? तो जो यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक बैठक के बाद मंत्री नितिन अग्रवाल से बातचीत की गई, उनसे दोनों डेप्यूटी सीएम की मीटिंग में ना होने के बारे में पूछा गया है और उनका कहना था कि दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जी हां, दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक एक काम लोगों तक डिलीवर हो, यानी कि विकास कामों को लेकर जो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं उसको यहां पर रखा गया था। कैबिनेट मंत्री टूरिज्म ने कहा है कि हमारी सारी योजनाओं को गति देनी है, यानी कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं उनको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी पर चर्चा हुई है, यानी कि गुड गवर्नेंस यानी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा कर सकती है, उसको लेकर चर्चा हुई है। देखिए कितनी अहम बैठक थी। सीएम ने कहा है कि अपने विभाग की समीक्षा करें, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। तो यानी कि जो योजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर यहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, उनको लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, आगे किस तरह से काम करना है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई थी। और उस बैठक से ये दोनों मंत्री, डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री, जो कि नदारद रहे। अब लोग कह रहे हैं कि क्या इतना इंपॉर्टेंट काम था दोनों को? दिल्ली में है, ऋषिकेश जाना बहुत महत्वपूर्ण था, इस बैठक को अटेंड करके भी जा सकते थे, इसमें शामिल होकर भी जा सकते थे। उप मुख्यमंत्री होने के नाते ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी राय भी रख सकते थे और आगे विकास कैसे किया जाए, या फिर चुनाव अगर हारे हैं तो अगर उसकी समीक्षा हो रही है तो उस पर हम चर्चा कर सकते थे। ये बात यहां पर ये इस बैठक में शामिल होने के बाद भी जा सकते थे।
जितिन प्रसाद चुनाव जीतने के बाद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए। संजय निषाद जिनके बेटे हार गए हैं, ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बैठक में वो लोग मौजूद थे। यानी कि विकास के कार्यों को लेकर पूरी कैबिनेट को बुलाया गया था, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया। देखिए ये कितनी बड़ी बैठक है और ये इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लाइन से सारे मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर नहीं थे तो दोनों डिप्टी सीएम। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ सही चल रहा है? क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? देखिए राजनीति है और राजनीति में संदेश और संकेत बहुत मायने रखते हैं। तो ये क्या किसी तरह के संदेश और संकेत है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होगा क्या सरकार के तौर पर? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा खबरें और छन के सामने आएंगी। भारत एक सोच आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।